हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आज का जो बिंदु है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि यह बिंदु आपको ये निर्देश करेगा कि लिफ्ट जो प्रोसेस होता है, लिफ्ट में यदि उसमें जो मसाला क्या किया जाता है, रखा जाता है और वो निरंतर क्या किया जाता है, यहाँ पर रखा जाता है और यहाँ से ऊपर, यानी कि कम बल लगाने से अधिक वस्तु को हम ऊपर ले जा सकते हैं, लिफ्ट हो गया। और आप कुछ ऐसे तथ्य दे सकते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, वो मैं क्या करूँगा आपको बताऊँगा। तो हम लोग चलते हैं क्या करने, डिस्कस करने। और वो बिंदु है जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल का सिद्धांत और पास्कल का नियम। दो पॉइंट होते हैं, लेकिन पास्कल जो प्रोसेस है उसके बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे, उनकी जीवन के बारे में एक बार पढ़ लेंगे। इसलिए जीवन के बारे में थोड़ा, पास्कल के बारे में यदि जान लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और थोड़ा अधिक जानकारी मिलने की क्या होगी, संभावना रहेगी। तो स्टार्ट किया जाए दोस्तों। चलिए, तो हम लोग पहले देखते हैं क्या पास्कल, क्या पास्कल का सिद्धांत, क्या पास्कल का सिद्धांत। फिर उसके बाद हम लोग पास्कल का जीवन देख लेंगे थोड़ा सा टाइटल में। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पास्कल का सिद्धांत, क्या पास्कल, क्या पास्कल का सिद्धांत, सिद्धांत, क्या पास्कल का सिद्धांत। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर यदि हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर आप लोग ये कह सकते हैं पास्कल के सिद्धांत का प्रतिपादन 1946 में किया गया। इसको हम लोग लिखते हैं पास्कल का सिद्धांत का प्रतिपादन, क्या का प्रतिपादन 1646 ईस्वी में किया गया है या की गई है। ओके, ये पास्कल के सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन 1646 ईस्वी में किया गया। ओके, अब यहाँ पर यदि और आगे देखा जाए तो यहाँ पर आपको ये लिखना है कि पास्कल जो है इसके चारों ओर या इसमें सब तरफ से घिरी हुई, या इस प्रकार देखिए, इसमें सब तरफ से, क्या सब तरफ से घिरे तथा द्रव के किसी बिंदु पर परिवर्तन, क्या बिंदु पर परिवर्तन, द्रव के किसी बिंदु पर परिवर्तन किया जाता है, क्या किया जाता है। यहाँ परिवर्तन किया जा रहा है किसी बिंदु पर, तो यहाँ पर ये होगा घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो इसमें देखिए घटाया व बढ़ाया, ओके, घटाया व बढ़ाया जाता है, यहाँ पर किया जाता है। तो उसका वही अर्थ है यहाँ पर, इसलिए इन दोनों का अर्थ इसी में क्या है, पूरा निहित है पूर्ण रूप से। ओके, तो उस बिंदु के अंदर, क्या उस बिंदु के अंदर, या यहाँ पर बिंदु के स्थान पर हम लोग द्रव भी लिख सकते हैं, क्या द्रव, इसलिए द्रव की ही डिस्कस हो रही है। तो यहाँ पर ये देखिए ध्यानपूर्वक, तो यहाँ पर ये होगा अंदर के प्रत्येक, क्या प्रत्येक बिंदु, क्या प्रत्येक बिंदु पर दाब में उतना
ही परिवर्तन होगा जितना कि क्या, जितना कि परिवर्तन होगा जितना कि एक स्थानों पर होगा। इसे ही पास्कल का सिद्धांत कहते हैं। क्या, इसे ही पास्कल का सिद्धांत कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर पास्कल का सिद्धांत तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर हम लोग पास्कल के जीवन के बारे में भी कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मान लीजिए कि हम यहाँ, लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ नए तथ्यों पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा P2 माइनस P1 बराबर Pg। क्या, Pg इस प्रकार, Pg ब्रैकेट में N1 माइनस N2। ओके, ये क्या है, फार्मूला है। और ये जो फार्मूला है हम ये कह सकते हैं कि N1 N2 क्या है, गहराई है। क्या, N1 व N2 क्या है, गहराई है। किसकी गहराई है, गहराई पर स्थित, क्या, गहराई पर स्थित दो बिंदुओं के दाब का अंतर है। ओके, N1 व N2 गहराई पर स्थित दो बिंदुओं के दाब का अंतर है। ओके, यानी कि ये प्रोसेस जो मैं कह रहा हूँ, ये तो है प्रोसेस, लेकिन इनके अंतर का क्या होगा, प्रोसेस दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग पास्कल के बारे में थोड़ा सा बिंदु लिख लेते हैं। देखिए थोड़ा ध्यानपूर्वक, पास्कल का जीवन। अब आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा, जहाँ तक है मेरी उम्मीद, कि सर पास्कल का जो जीवन है उसके बारे में आपको पहले ही बता देना चाहिए था। आप सिद्धांत को पहले बता रहे हैं, बल्कि पास्कल को क्या कर रहे हैं, पीछे रख रहे हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं इसका क्या रीज़न है। यदि आप ये पढ़ लेंगे तो इनके बारे में ये थोड़ा कुछ विशेष बातें क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। इसलिए ऐसे चीज़ हैं इनके बारे में, ऐसे कुछ शब्द कहे गए हैं और इनके कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, जैसा कि हम बताने चल रहे हैं। देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक, 1642 ईस्वी में इन्होंने अपने पिता, क्या, अपने पिता का गणना, क्या, गणना का काम, क्या, गणना का काम आसान करने के लिए, काम आसान करने के लिए एक मशीन, क्या, मशीन, क्या, एक मशीन गणक, एक मशीन गणक बनाया। क्या, एक मशीन गणक बनाया, जिसे, क्या, जिसे आप डबल इन्वर्टेड कामा में लिख सकते हैं, क्या, पास्कल गणक, पास्कल गणक कहा गया। ओके, जिसे क्या कहा गया, पास्कल गणक कहा गया। अब इसके आगे एक पॉइंट है,
इसके आगे देखिए द्रव विज्ञान, क्या द्रव विज्ञान, द्रव विज्ञान, द्रव विज्ञान के जरिए क्या, द्रव विज्ञान के जरिए इन्होंने क्या, इन्होंने प्रेस, क्या हाइड्रोलिक प्रेस और सिरिंज, क्या हाइड्रोलिक और सिरिंज का आविष्कार किया। ओके, अब देखिए मैं इसको पूर्ण रूप समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पास्कल का सिद्धांत लिया और पास्कल के सिद्धांत को कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों क्या क्या लिखा और इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं समझते हैं विस्तार रूप से। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर जो प्रोसेस बताया गया है कि पास्कल का सिद्धांत का प्रतिपादन 1646 ईस्वी में किया गया और यहाँ 1642 है। इसका मेन मुद्दा क्या है अभी मैं बताता हूँ। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद क्या, इन्होंने सब तरफ क्या, इन्होंने सब तरफ घेरे तथा द्रव के किसी बिंदु पर परिवर्तन किया जाता है। मान लीजिए कोई फ्लास्क है इस प्रकार और इसमें क्या है जल भरा है और इसमें ये चारों तरफ से क्या है घिरा है, इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से भी और ऊपर से भी क्या है घिरा है। अब जब घिरा है तो इस द्रव के किसी बिंदु पर परिवर्तन किया जाए। मान लीजिए कि इसमें इस बिंदु को क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए तो इसके परिवर्तन में घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। जो परिवर्तन होगा घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। इतनी बात क्लियर। तो ये प्रोसेस थोड़ा क्लियर करिएगा, ये बात क्लियर। अब तो उस बिंदु या द्रव के अंदर या उस बिंदु पर, बिंदु लिखना है तो पर लिखना है, द्रव लिखना है तो अंदर लिखना है। ओके, उस द्रव के अंदर के प्रत्येक बिंदु पर दाब में उतना ही परिवर्तन होगा जितना कि एक स्थान पर होगा। यानी कि यदि हम इसको क्या करें, हिलाएं या इसको निकालें तो ये तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये जो बिंदु आसपास रखे हैं ये भी क्या होंगे, ये भी वस्तुएं क्या होंगे, थोड़ा से क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। यानी कि परिवर्तन हो जाएंगे अपने स्थानों से, इस तरफ भी आ सकते हैं, उस तरफ भी जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होगा, स्थानांतरित करने पर यानी परिवर्तन होगा जितना कि एक स्थान पर होगा, वही एक स्थान पर होगा तो अदर स्थानों पर भी होगा। तो अदर स्थानों पहले एक स्थान बाद में। इसे ही पास्कल का सिद्धांत कहा गया और P2 माइनस P1 बराबर PG N1 माइनस N2। ओके, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है N1 व N2 ये गहराई पर स्थित दो बिंदुओं के दाब का अंतर है। अब ये जो दाब का अंतर तो हो गया, लेकिन इसके आगे कुछ ऐसे तथ्य हैं जो पास्कल के बारे में हमको क्या करना है, जानना है। आई बात गई समझ में। तो अब हम लोग पास्कल के बारे में देख लेते हैं कि पास्कल का जीवन क्या है। देखिए, ये 1642 ईस्वी में इन्होंने अपने पिता का गणना का काम आसान करने के लिए एक मशीन गणक बनाया। क्या, यानी कि इनके पिताजी पहले ही द्रव पर क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। तो उनका काम आसान करने के लिए इन्होंने एक मशीन बनाई और उस मशीन का नाम क्या रखा गया, पास्कल गणक कहा गया। लेकिन द्रव विज्ञान के जरिए इन्होंने द्रव विज्ञान के जरिए कौन, ये पास्कल नाम है वैज्ञानिक, ये अपने यानी कि द्रव विज्ञान के जरिए इन्होंने हाइड्रोलिक प्रेस और सिरिंज का आविष्कार किया। इन्होंने सिरिंज व हाइड्रोलिक प्रेस का क्या किए, आविष्कार किए। यानी कि हमको यहाँ कई चीज़ों का क्या हुआ, पता चला कि हाइड्रोलिक प्रेस जो है इसकी खोजें
कौन किया? पास्कल नामक वैज्ञानिक ने किए। और सिरिंज की खोज कौन किया, यानी कि आविष्कार कौन किया? पास्कल नामक वैज्ञानिक किए। इतनी बात क्लियर। आपका सेकंड भाग 2 का दूसरा चैप्टर चल रहा है और ये चैप्टर आपका बहुत ही लंबा रहेगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी पैटर्न में जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिए गए हैं उनको मिक्स करके सेकंड चैप्टर यानी कि जो दूसरा चैप्टर उसको मैं पढ़ा रहा हूँ और विस्तार रूप से पढ़ा रहा हूँ। ओके, अब आगे चलते हैं कुछ नए तथ्यों पर देखने और जानकारी देने। इसको रब किया जाए दोस्तों। पास्कल का नियम, क्या? पास्कल का नियम तो पास्कल का नियम जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप क्या करिए, समझिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लिखते हैं। ओके, पास्कल ने यह सिद्ध करके दिखाया कि, क्या? यह सिद्ध करके दिखाया कि तरल, क्या? तरल पदार्थ के एक बिंदु, क्या? एक बिंदु पर लगाया गया बल सभी दिशाओं पर, क्या? दिशाओं पर समान रूप से, क्या? समान रूप से स्थानांतरित हो जाता है। यह नियम पास्कल रुई की बड़ी बड़ी गांठों को दबाने के लिए हाइड्रोलिक, क्या? हाइड्रोलिक दाब पंप का आविष्कार किया गया तथा हाइड्रोलिक ब्रेक एवं इंजेक्शन
इंजेक्शन लगाने की सिरिंज, क्या सिरिंज आदि का निर्माण किया गया। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आपका कुछ ऐसा तथ्य है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पास्कल का नियम होता क्या है। पास्कल ने यह सिद्ध करके दिखाया कि तरल पदार्थ के एक बिंदु पर लगाया गया बल सभी दिशाओं पर समान रूप से, क्या सभी दिशाओं में समान रूप से स्थानांतरित हो जाता है। समान रूप से क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है। यह नियम किस नाम से जाना गया, पास्कल के नियम से क्या किया गया, जाना गया। और उसी के बाद पास्कल ने, देखिए इसी पास्कल के नियम के आधार पर रुई की बड़ी बड़ी गांठों को दबाने के लिए, क्या गांठों को दबाने के लिए हाइड्रोलिक दाब पंप आविष्कार किया गया तथा हाइड्रोलिक ब्रेक एवं इंजेक्शन लगाने की सिरिंज आदि का निर्माण किया गया। ये कुछ पास्कल ने अपना उपदेश दिया था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अब इसमें इसके आगे क्या होगा प्रोसेस हम लोग आने वाले क्लासों पर देखेंगे। दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।